नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं जर्नी लाइन और मैं हूं दित्य राजपूत। वुमेन एम्पावरमेंट के एपिसोड में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं टीना महाजन जी, जो कि जम्मू म्यूनसिपलिटी कॉरपोरेशन में एज ए सेक्रेटरी हैं। इनसे बात करेंगे और जानते हैं इनकी लाइफ के बारे में, इनकी जर्नी के बारे में। मैम, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है जर्नी लाइन में। मैम, जिस तरह से बात की जाए, किस तरह से मैनेज करते हो कि मतलब, पहले तो ये सवाल रहेगा मेरा आपसे कि इस लाइन में किस तरह से आना हुआ, कितनी मेहनत रही और कितना स्ट्रगल रहा? कितनी मेहनत रही, पहले तो कि ये प्री प्लान नहीं था कि यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन में केएस ऑफिसर, दिस वाज नॉट नेवर प्लान्ड। आई एम एन इंजीनियर बेसिकली, देन एन एमबीए। तो आई हैव सर्व्ड एज जूनियर इंजीनियर फॉर 2 years। तो उसके बाद ये हैपेंड बाय डेस्टिनी। मेरा एडमिनिस्ट्रेशन में इतना नहीं था कि फोकस कि वहाँ पर जाना। आई वॉज हैप्पी एज एन इंजीनियर, बट इट हैपेंड एंड आई एम वेरी हैप्पी कि आई एम एबल टू सर्व माई सिटीजन्स, आई एम एबल टू सर्व माई सिटी। तो दैट वे इट हैपेंड एंड आई एम हियर। तो मैम, यहीं पे बात कीजिए, स्कूलिंग कहाँ से हुई है और घर वालों का कितना सपोर्ट है? सबसे मेन होता है कि घर वाले जो है सपोर्ट करते हैं, कितना सपोर्ट रही? स्कूलिंग मेरी बेसिकली जम्मू से ही हुई है, इंजीनियरिंग भी जम्मू में गवर्नमेंट कॉलेज से ही हुई है। देन उसके बाद मैंने एमबीए किया है, दैट इज़ फ्रॉम श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड यूनिवर्सिटी। उसके बाद एज जेई एंड देन आई एम हेयर एज केएस ऑफिसर। तो केएस ऑफिसर के लिए बीइंग एन एडमिनिस्ट्रेटर, आई कैन से कि 100% मेरी फैमिली का ही सपोर्ट था। दे वांटेड कि हाँ जी आई शुड ट्राई। तो मैंने उनके कहने पर, उनकी विशेस को पूरा करते हुए यहाँ तक लाइक कि आई एम हेयर, और उनकी सपोर्ट है। तो इसीलिए इस वक्त मैं यहाँ पर रोज़ डेली ऑफिसर मतलब एज ऑफिस काम कर सकती हूँ। घर पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड ऑफिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से मैनेज हो पाती है। मैम, क्या कहना चाहिए, किस तरह से मैनेज करते हो? प्रोफेशनल लाइफ भी है, मैरिज लाइफ भी है? प्रोफेशनल और पर्सनल को दोनों को अलग रख के, फर्स्टली कि नेवर मिक्स योर प्रोफेशन विद द पर्सनल लाइफ। तो उस हिसाब से टाइम मैनेजमेंट की सुबह शाम कैसे करना है। तो आई लिव इन अ जॉइंट फैमिली, तो उसका थोड़ा सा मुझे एक बेनिफिट है कि जो मॉर्निंग का होता है दिन में, दैट इज़ टेकन केयर बाय माई इन लॉज। मेरी जेठानी है या मेरी सास है, उनके साथ तो मेरे जो किड्स हैं वो उन्हीं की देख में सुबह से शाम तक होते हैं। तो शाम को जब वापस यहाँ से जाना, तो उसके बाद का जो रूटीन है दैट इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो इट इज़ लाइक कि डेलीगेशन ऑफ ड्यूटीज़। ऑफिस में भी वैसे ही है, अपनी ड्यूटीज़ कैसे आपने करनी है, घर पर भी वही सिस्टम है कि वही एक रूटीन है कि कैसे उसको करना है। मैम, बाकी महिलाओं की बात की जाए तो आप एक जीती जाती एग्जाम्पल हैं उनके लिए वुमेन एम्पावरमेंट की। आपके क्या ऐसे स्टेप्स उठाए जाएंगे आपके दौरान कि वुमेन एम्पावरमेंट, वुमेन को एम्पावर किया जाए? पहला तो मैं यही करना चाहूँगी कि लोगों को अपनी सोच बदलनी चाहिए कि ये फीलिंग कि हम भाई लड़कियां हैं, हम कमज़ोर हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये एक जेंडर बायसनेस की हाँ जी भाई लड़की ये काम कर सकती है या नहीं कर सकती है, एक इस चीज़ को जो है ना, दैट नीड्स टू बी ब्रोकन अप। फॉर एग्जाम्पल मैं अपना ही बताऊँ, जैसे इससे पहले मतलब वन ऑफ द डिपार्टमेंट्स आई हैव सर्व्ड इन एक्साइज। जैसे आप सबको पता है कि लिकर का डिपार्टमेंट एंड देयर हैज़ नेवर बीन एन वुमन इन इट। तो आई वॉज बीइंग द फर्स्ट ऑफिसर एज एक्साइज टैक्सेशन ऑफिसर, ईटीओ वहाँ पर थी। तो मेरे बाद वहाँ पर एक रूटीन बनी कि गर्ल्स ने आना शुरू किया। सो इट इज़ नेवर इम्पॉसिबल फॉर एनी गर्ल टू सर्व एनीवेयर, चाहे वो कोई भी फील्ड हो। मैन डोमिनेशन जो है वो ख़त्म हो चुकी है। तुम्हें अपने में कॉन्फिडेंस लेवल लाना है कि हाँ जी हम ये कर सकते हैं, हम किसी से कम नहीं है। जो कहते हैं ना हर जगह हम किसी से कम नहीं है, वो प्रूव करके दिखाना है कि भाई हम ये कर सकते हैं। इट इज़ लाइक कि इन आर एबिलिटी कि हम क्या करें। मैम, उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप हमारे चैनल के माध्यम से, जो कि बोलते हैं कि ये जॉब, जिस तरह से बात की जाए, पुलिस जॉब है या फिर कोई और अन्य जॉब है, पुरुषों के लिए बनी है, महिलाओं की सिक्योरिटी के ऐसे उनका माइंड जो है वॉश करते हैं कि महिलाओं की सिक्योरिटी नहीं है यहाँ पर, क्या कहना चाहेंगे? डेफिनेटली कि माइंडसेट जो है धीरे धीरे ही बदलेगा। हमें हमारे जो मतलब पेरेंट्स है या हमारी सोसाइटी है, ये उसमें एक एलिमेंट है जो इम्बाइब होना चाहिए कि उनको ये पता होना चाहिए कि आप किसी को रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते। इट इज़ देयर चॉइस, वो खुद डिसीजन अपने ले सकती हैं। सिर्फ घर पर ही नहीं है कि वुमन को पावर होनी चाहिए डिसीजन लेने की, हर एक फील्ड में वो बाहर हैं अंदर हैं, उनको खुद डिसीजन लेना देना चाहिए कि वो क्या करना चाहते हैं, उनके इंटरेस्ट क्या हैं, व्हाट वे शी वांट टू सर्व, वो करना क्या चाहते हैं। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि पुलिस में या जैसे कुछ भी जो हम कहते हैं कि ये क्षेत्र हैं ये मैन डोमिनेट हैं, ये उन्हीं के लिए बने हुए, ऐसा नहीं। और आज के मैनी एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पर हम कह सकते हैं कि 100% की वहाँ पर कि जो वुमेन है वो भी उनके साथ कंधे से कंधे करके कि काम कर रही हैं, जहाँ जो प्रीवियसली जो मेल डोमिनेट डिपार्टमेंट्स हुआ करते थे। तो ऐसा तो आई डोंट एग्री। अभी अभी मैंने आपको खुद बताया, जैसे आई सर्व्ड इन लिकर डिपार्टमेंट, तो जो कहते हैं हाँ जी वो तो है ही नहीं, बिल्कुल ही नहीं है लेडीज़ डिपार्टमेंट। सो इट इज़ लाइक ऑन योर ओन। जी,
मैम यहीं पे अगर बात की जाए जम्मू की, खासकर जम्मू की बात करूँगा मैं, तो यहाँ पर देखा जाता है कि यहाँ पर अपने बच्चों को सपोर्ट नहीं की जाती है। अगर जिस तरह से किसी के अंदर टैलेंट है या कोई पढ़ना चाहता है, अगर लड़कियों की बात करें, कोई पढ़ना चाहता है, क्या करना है पढ़ के, शादी करनी, उन लोगों के लिए ख़ास तौर पे क्या मैसेज है? क्योंकि आज तक देखा जा रहा है कि अभी भी ऐसा जो है चलता है। ये बेसिकली है कि माइंडसेट। अब इसको चेंज होता टाइम लगेगा, क्योंकि हम कह लें कि हाँ जी 10 साल पुराने अगर हम जाएंगे और आज की डेट में देयर इज़ लॉट ऑफ डिफरेंस। कि पहले जो सोच थी अब थी, पहले सोच थी कि हाँ जी लड़कियों को नहीं पढ़ाना, उनको खाना बनाना सिखाओ, घर के कामकाज सिखाओ। पर अब वो चीज़ बदल रही है, क्योंकि अब ये जो छोटा सा एक थॉट है कि हम एक लड़की को पढ़ाएं तो हम पूरी फैमिली को पढ़ाते हैं, ये अब जो आज की जनरेशन है उसमें ये चीज़ उन्होंने इनकलकेट कर ली है। उनको पता है कि ये चीज़ करनी है और लड़कियों को पढ़ाना है। तो धीरे धीरे चेंज आएगा और ये आ रहा है। हम देख सकते हैं कि अगर हम बाहर हैं, आप भी देखते होंगे, आपकी फैमिली में भी, तो डेफिनेटली चेंज है। जी। एक आखिरी सवाल रहेगा आपसे, जो महिलाएं आपको अपना आइडल मानती हैं, आपसे प्रेरित हो रही हैं, आप जिस तरह से हमारा इंटरव्यू चल रहा है और भी हमने काफ़ी वुमेन एम्पावरमेंट पे इंटरव्यू किए, उन लड़कियों के लिए क्या मैसेज रहेगा? एक छोटा सा वन लाइनर कि बी द हीरोइन ऑफ योर लाइफ, नॉट द विक्टिम। तो आई थिंक दिस इज़ इनफ टू से एवरीथिंग। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ टीना महाजन जी, जो कि जम्मू म्यूनसिपलिटी कॉरपोरेशन में एज ए सेक्रेटरी हैं, और इनसे आज हमने बात की वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर। आगे भी हम आपको ऐसी महिलाओं से मिलाते रहेंगे जो कि वुमेन एम्पावरमेंट की जो है एक जीती जाती एग्जाम्पल हैं। तब तक के लिए बने रहे आप जर्नी लाइन के साथ।